राधे राधे, जय माता की दोस्तों। आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। और कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा देखिए करते ये हैं है सभी लोग अच्छे मेथी होंगे। और सर्दियों की तो भैया बात ही निराली होती है, क्योंकि हरी सब्जियां, ये जो साग होते हैं ना, इतने अच्छे अच्छे, ये सर्दियों में ही खाने को मिल पाते हैं। सर्दियां ही इतनी ज़्यादा स्पेशल होती हैं, जो ये स्पेशल हम लोगों को सब्जियां मतलब मिल जाती हैं खाने के लिए। तो ये मेथी है और ये सोया है। और आपको हम बता चुके हैं, हम ड्राई वाला साग बनाते हैं ज़्यादातर। हम वो सरसों वाला साग इस तरह से नहीं बनाते हैं, तो इसमें मेथी में हम सोया ऐड करके बनाएंगे आज। और देखिए 7 बज चुके हैं और पूजा वगैरह तो मेरी हो गई है, आप देख सकते हैं। मैंने आज मंदिर क्लीन किया था, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने पूजा नहीं की थी, तो बड़ी गंदगी हो रही थी। तो आज मैंने मंदिर साफ़ किया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है रात को। देखिए 7:15 बज चुके हैं। पूजा काफ़ी देर पहले हो गई थी, और क्योंकि बाकी के दिए देखिए बंद भी हो गए हैं, बस एक ही दिया जल रहा है। और यहाँ पर मैं साग ना साफ़ कर रही हूँ, और इसको मैं अभी बनाऊँगी। अभी मैं बना रही हूँ साबुत मूंग, जो मैं पहले रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, और बना रही हूँ ये मेथी का साग। और आपको बताऊँ कि जो मैं हूँ ना, आज मैं रात में ब्लॉग क्यों शूट कर रही हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है मेरी इस आँख। ये जो आँख है ना, ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्वेलिंग है अभी भी। और ये जो आँख है, रात को ये चिपक गई थी, इस पर इतनी स्वेलिंग थी, पता नहीं क्या हो जाता है। मेरे सर में बहुत दर्द होता है। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे सर में बहुत दर्द था। अब इसमें भी मेरे कुछ प्रॉब्लम हो रही हल्की हल्की। और आज सुबह से ये आँख मेरी खुली ही नहीं थी, एकदम से बंद थी, इतनी स्वेलिंग थी। आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा अभी भी है। और माँ ही मेरे लिए बना रही है चाय। और बहुत कम ही नसीब में होती है जो बनी हुई चाय पीने को मिल जाए। आज मैंने कहा मेरी आँख में बहुत दिक्कत है, मुझे चाय पिला दो माँ ही। और क्योंकि मेरा काम भी लेट ही हो जाता है, आज मैंने गमलों की बहुत सफाई वगैरह की, तो मुझे बहुत लेट हो गया। और आँख की वजह से बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैंने ना दिन भर किसी भी तरह की कोई वीडियो शूट नहीं की। और मैं भी चाहती हूँ मैं डेली आपके साथ अपने ब्लॉग शेयर करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे ही हो ही जाता है। हमारे प्यार को नज़र लग चुकी है सनशाइन विद नीमा के प्यार को, और हमारी यूट्यूब फैमिली के प्यार को ना नज़र लग चुकी है। तो देखिए कुछ ना कुछ ये होता रहता है। खैर मजाक था ये तो आँख ना, क्या कर रही हो भैया? तो आँख में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से मैंने आज दिन भर ब्लॉग शूट नहीं किया। अभी भी आप देख लो, ये देखो स्वेलिंग कितनी है। तो अब मैं ये साग है ना, इसको साफ़ करके कट करूँगी, ये बनाऊँगी और चाय पीऊँगी। और फिर देखती हूँ, अगर कर पाई तो साबुत मूंग में आपके साथ फिर से शेयर करूँगी मैंने कैसे बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। तो पति देव जी की वजह से रात को बना रही हूँ। दिन में तो मैंने मूंग की जो कटी वाली दाल होती ना, वो बनाई थी, क्योंकि लल्ला को बहुत दिनों से मन कर रहा था दाल चावल खाने का। मुझसे चावल वगैरह नहीं बना रही थी मैं काफ़ी दिन से। तो आज मैंने राइस बनाए थे, दाल बनाई थी दिन में, और भिंडी मैंने सुबह बनाई थी। और दोपहर में मैंने सरसों का साग, जो मैं बनाती हूँ ना हाथ से तोड़ के, मतलब चाकू से कट करके हम नहीं बनाते हैं, हम हाथ से उसको तोड़ के बनाते हैं, तो वो वाला मैंने साग बनाया था सरसों का। और अब मैं बनाऊंगी मेथी। और ये सारी चीज़ें अक्सर यही होता है, जब हम साग लेकर आते हैं ना, तो सारी तरह के ले आते हैं, फिर वो बनते रहते हैं 1-2 दिन तक, फिर थोड़े दिन के लिए गैप हो जाता है, फिर लेकर आ जाते हैं। और साग तो मैं ही लेकर आती हूँ, जो पतिदेव जी हैं वो तो फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, बैगन, ये सब्जियाँ लेकर आते हैं। और ये वाले साग मैं लाई हूँ। तो चलिए, मैं अब ये बहुत देर हो गई आपसे बातें करती हूँ, बहुत बातें कर ली, तो अब मैं जल्दी से फटाफट ये साग साफ़ कर लूँ, क्योंकि कपड़े मैंने बेड पे रखे हुए हैं, वो भी मुझे फ़ोल्ड करने हैं। और रात का टाइम है, ये नहीं करूँगी तो पतिदेव जी आएंगे और उन कपड़ों के ऊपर ही आराम फरमाएंगे, क्योंकि वो खुद ही बेचारे इतने थके होते हैं कि वो तो नहीं रखेंगे। खैर ये तो मेरा ही काम है, लेकिन मैं लेट हो गई गमलों की सफाई वगैरह की। और कल थर्सडे है, तो कल कपड़े नहीं धोएंगे, तो आज कपड़े भी धो के डाल दिए सूखने। और सारा काम ऐसे ही थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है आँख की वजह से। तो ठीक है, अब हम ये काम कर लें, फिर मिलते हैं आपसे। और फ्रेंड्स, ये है थर्सडे मॉर्निंग का टाइम। सुबह 4:30 बजे मैं उठी थी, और 4:50 हो रहे हैं, क्योंकि उठ के मतलब एकदम से तो हम झाड़ू नहीं लगाने लग जाते। तो देखिए हमारे घर के बाहर ये हालत होती है, जब हम झाड़ू लगाने आए तो यहाँ इन लोगों ने शूज़ ऐसे डाल रखे हैं, और हम यहाँ लगा रहे हैं झाड़ू। तो दिन की शुरुआत तो आपको पता ही है कि ऐसे ही होती है। तो सबसे पहले हम अपना जो मुख्य हमारा दरवाज़ा होता है, मेन डोर होता है, उसके बाहर थोड़ी सी झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद थोड़ी सी अंदर लगाते हैं,
और अंदर जो पूजा वाली स्थान है वहाँ पर हम लगाते हैं पोछा। उसके बाद देखिए बाहर बालकनी में हम झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि पूजा वगैरह कभी करनी होती है, मान लीजिए जल्दी नहा लेते हैं तो जल्दी काम निपट जाता है, तो पूजा जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो बिना झाड़ू लगे हुए, बिना धुलाई करे में पूजा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी सी झाड़ू हम लगा ले रहे हैं। और देखिए अभी कितना अंधेरा है ना, क्योंकि अभी तो 5 भी नहीं बजे, अभी 5 मिनट बाकी है 5 बजने में। तो देखिए किस तरीके से अंधेरा है। लेकिन हाँ ये है, मॉर्निंग में उठना हो तो फिर बात ही क्या है। और तुलसी मैया देखिए आपने हमारी कितनी सुंदर लग रही है। तो चलिए अब अंदर का काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लग गई झाड़ू। तो इसके बाद अब हमने बाहर की लाइट ऑफ़ कर दी और किचन की लाइट जला ली दोबारा से। और यहाँ पर देखिए पानी थोड़ा सा हम गरम करेंगे, गुनगुना करेंगे पीने के लिए, क्योंकि मुझे तो ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है वैसे भी। और पेट की जो बीमारियाँ होती हैं, पेट की अगर थोड़ी सी भी बीमारी होती है तो सारी बीमारियाँ उसी से आपके मतलब ऊपर हावी होने लगती हैं, नई नई बीमारियाँ जन्म लेने लगती हैं। तो हमें अपने पेट का बहुत ख्याल रखना चाहिए, जो कि मैं नहीं रख पाई, इसलिए आप लोगों से बोल रही हूँ। तो देखिए पानी गरम कर रहे हैं और हम यहाँ पर पियेंगे सबसे पहले गरम पानी। अगर आप लोग नहीं पीते हैं तो आप लोग भी पिया कीजिए। सुबह मॉर्निंग में हमें खाली पेट और 1 गिलास गरम पानी तो पीना ही चाहिए। तो अब देखिए आज का रूटीन स्टार्ट करते हैं। सोचा तो आज पूरा दिन आपके साथ शेयर करेंगे, अब लेकिन पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, देखते आगे कितना शेयर कर पाते हैं। और यहाँ ना मैं ये जो हमारा एक्वेरियम है, हम इसकी वीडियो बना रहे थे, क्योंकि हम दूर से देख रहे थे ना, जो हमारे कच्छू महाराज हैं ये ना मछलियों को बहुत तंग कर रहा था। और जैसे ही मैंने वहाँ आगे जाके वीडियो बनाने स्टार्ट की तो ये ऐसे शैतानी करने लगा। देखिए ये ऐसे करने लगा। तो मैं ये देख रही, हम सोचते हैं मछलियाँ इसको परेशान करती हैं, लेकिन नहीं, मछलियाँ परेशान नहीं करती, ये मछलियों को परेशान कर लेते हैं भाई। ये तो निशाना लगाते हैं बैठ के उनके पंखों पे, उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो हमने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं, ये देखो ये इस तरीके से ना ये मछलियों को परेशान करते हैं। और इतने होशियार हैं हमारे कछुआ जी कि हम वहाँ जाके बैठ गए तो उसको हम दिख गए तो तुरंत ही इधर आके शैतानियाँ अपनी छोड़ के ये करने लगा कि उसको बाहर निकाल लो। वास्तव में ये जो जीव जंतु होते हैं बड़े ही समझदार होते हैं, इनसे घर में बड़ी रौनक रहती है। देखिए किस तरीके से परेशान करता रहता है ये मछलियों को, ये देखिए कैसे निशाना लगाता है, ये देखो ये देखो। मतलब वाकई में कोई किसी से कम नहीं होता, घर के बच्चे हो चाहे ये लोग हो, सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते ही रहते हैं। तो हमने सोचा आप लोगों को भी दिखाते हैं कि ये लोग कितनी शैतानियाँ, ये देखो अब ऊपर आ जाएगा ये। तो झाड़ू लग गई और हमने पानी पी लिया। अब हम लगाएंगे जो पूजा वाली जगह है हमारी, वहाँ पर लगाएंगे हम पोछा। तो एक तो क्या है पता है आपको बताऊँ, कैमरा सेट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मेरे 2 ट्राइपॉड जो हैं वो टूट चुके हैं और मेरे पतिदेव जी मतलब वैसे वो कोई सामान याद रखें ना रखें, लेकिन हाँ उनकी एक बात बहुत अच्छी है कि वो ट्राइपॉड तुरंत ही ले आते हैं। जैसे ही मेरे टूटता है उसके बाद वो ले आते हैं, नज़र ना लगे। तो इस बार जो वो ट्राइपॉड लाए ना वो थोड़ा अच्छा तो है, लेकिन वो छोटा है थोड़ा हाइट में, तो इस वजह से वीडियो के लिए ना वो प्रॉपर मैं जल्दी से लगा नहीं पाती हूँ। और काम की होती है मॉर्निंग में बहुत जल्दी, तो इस वजह से। तो फिर यहाँ पर देखिए हम लगा रहे हैं पोछा। पूजा वाली जो जगह है इधर हम झाड़ू नहीं लगाते हैं, इधर हम पोछे से ही साफ़ करते हैं। और अभी हमारे लड्डू गोपाल जी विश्राम अवस्था में हैं। और अब पोछा लगाने के बाद हम थोड़े से जो 2-3 बर्तन होते हैं इनको हम धो लेते हैं, जो पूजा के मतलब लोटे वगैरह होते हैं। बाकी तो मैं रात को ही साफ़ करके रख देती हूँ। और जब तक मैं फ़्रेश नहीं होती हूँ, मतलब वॉशरूम नहीं जाती हूँ, तब तक मैं करती हूँ। वॉशरूम जाने के बाद फिर मैं पूजा की कोई चीज़ नहीं छूती हूँ। उसके बाद नहाने के बाद ही हम छूते हैं। तो वीडियो एंजॉय कीजिए।
तो पूजा में पोछा लगा के 2-3 बर्तन भी धो दिए। उसके बाद थोड़ा सा काम और भी किया डस्टिंग का, सोफ़ा वगैरह झाड़ दिया मैंने। और यहाँ पर देखिए बच्चे सो रहे हैं, अभी उठाया नहीं है, मैं जा रही हूँ नहाने। और जब मैं नहा के आऊँगी उसके बाद ही मैं बच्चों को जगाऊँगी। सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। और मैं नहा के आई हूँ और देखिए आँख मेरी अभी भी ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है आँख पे। और अब टाइम नहीं है बात करने का, बस थोड़ी सी ही आपसे राधे राधे ही करनी थी मुझे। तो अब मैं फटाफट से जा रही हूँ रसोई में और बच्चों का और पतिदेव जी का सबका लंच तैयार करती हूँ और मिलती हूँ आपसे उसके बाद। तो अब हम सेकने जा रहे हैं पराठे। और मेथी का जो कल हमने साग साफ़ किया था उसको हमने रात को बना के ही रख दिया था, क्योंकि आजकल सर्दियां तो ख़राब नहीं होते, पर रात को किसी ने भी खाया नहीं था, क्योंकि सबको खाना खिलाने के बाद ही हमने वो साग बनाया था। तो वही साग और पराठा रहेगा आज बच्चों के टिफ़िन में भी और हस्बैंड के टिफ़िन में भी रहेगा, और हम भी उसी का आज नाश्ता करेंगे। और जो साबुत मूंग है वो बनाई थी मैंने, सॉरी फ्रेंड्स आपके साथ हम रेसिपी जो है शेयर नहीं कर पाए। और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी बनी थी साबुत मूंग। और देखिए नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो फिर से आपके साथ शेयर करेंगे, आप लोग बनाइएगा। एक तो हेल्दी होती है, ऊपर से इतना स्वाद होता है उसमें कि बच्चे भी खाते हैं, मन से खाते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर अब हम सबके लिए सेकेंगे फटाफट पराठे। तो सबसे पहले बच्चों का टिफ़िन लगा के रख देंगे और बच्चों को स्कूल पहुँचाने भी हम ही जाते हैं, नीचे तक छोड़ने, वैन में बिठाने। और उसके बाद बनाएंगे पतिदेव जी का लंच, तो उनका लंच पैक कर देंगे, फिर वो चले जाएंगे। चलिए अब हम आपको दिखाते कि हमें क्या क्या करना है, बातें नहीं करते हैं, आप लोग एंजॉय कीजिए। तो पराठे सीख गए थे और देखिए इस तरह से बनाते हम आलू मिक्स करके मेथी का साग, और थोड़ा सा हमने सोया ऐड किया था इसमें, बहुत ही टेस्टी बनता है, आप एक बार बनाइएगा ज़रूर। और देखिए यहाँ पर लगा रहे हम लंच बॉक्स। तो बिटिया रानी ने बोला कि वो साग और पराठा नहीं ले जा सकती, तो देखिए उसके लिए मैं एक नई ट्रिक का यूज़ कर रही हूँ। मैंने ये जो पराठे हैं ना, इनके अंदर साग रख दिया है और इसको मैंने रोल बना दिया है इस तरीके से, क्योंकि वो कह रही थी कि आज कुछ गेम्स का पीरियड होता है तो ग्राउंड में होते हैं और ग्राउंड में हम सब्जी पराठा खा नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इजीली खा लोगे। तो वो गुस्सा कर रही थी, उसे तो पता ही नहीं था मैं क्या कर रही हूँ। तो इस तरीके से बच्चों के लिए करना ही पड़ता है। तो हो गया लंच बॉक्स हमारा तैयार। अब हो रही है देखिए पूजा।
तो पूजा पाठ कर भी नहीं पाए थे हम, बीच में ही हमें जाना पड़ा मम्मी को लेके फिजियोथेरेपी के लिए 9:30 बजे के टाइम पे। तो पूजा भी पूरी तरह से नहीं हो पाई थी, और क्योंकि मम्मी के हाथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत दर्द है उनके हाथ में, तो मम्मी को लेके गए थे थेरेपी के लिए। उनके हाथ में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो देखिए चल भी नहीं पाती हैं, ठीक से चलती हैं तो ऐसा लगता है कि ये गिर जाएंगी, तो बार बार मुझे कहना पड़ता है। मैं पीछे से वैसे इनको पकड़ के चलती हूँ, और थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बना रही थी मैं। तो हमारी सोसाइटी के बाहर ही है ये थेरेपिस्ट, और काफ़ी चलना पड़ जाता है। मम्मी को ना चलने में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब ये है कि मजबूरी है, क्योंकि रिक्शा वगैरह कुछ मिला नहीं था, और तो जाना पड़ा। तो 9:30 बजे हम चले गए थे थेरेपी के लिए, और देखिए आ गए हैं वापस मम्मी की थेरेपी करा के, क्योंकि अंदर की वीडियो मैंने शूट नहीं की। और मम्मी की तबीयत तो भैया थोड़ा सा भी वो चल लेती है ना तो और ख़राब हो जाती है। बुढ़ापा भी बहुत अजीब चीज़ है। देखिए पूजा हो गई हमारी, और पूजा हो गई है, और अब ये देखिए टेबल हमने क्लीन कर लिया, लेकिन सामान इस पे अभी कॉम किया था ना बिटिया रानी के, तो वो भी ऐसे ही डला हुआ है। और बनाकर लाए हैं हम अपने लिए चाय। तो देखिए ये है मेथी का साग, हम इस तरीके से बनाते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा सोया मिक्स किया, थोड़ा सोया बिल्कुल ज़रा सा मिक्स किया, और मेथी है, और ये 2 पराठे हैं, और ये चाय है। और घड़ी में टाइम मैं दिखाती हूँ आपको, 11:10। 11:10 हो गए हैं। अब मैं पीऊँगी चाय, और मैं गोली जो अब देखिए आँख ना मेरी अभी भी थोड़ी सी ये स्वेलिंग है, यहाँ पर देखिए स्वेल हो रहा है। ये देखिए ये आँख देखिए, और ये आँख देखिए। इस आँख की वजह से ही मैंने कल पूरे दिन वीडियो शूट नहीं किया। तो अब हम करेंगे नाश्ता, और पूजा हो गई, बच्चे स्कूल चले गए। आज लल्ला को भी भेजा है, अभी उसका जुकाम ठीक नहीं है, लेकिन बच्चों पे पढ़ाई का बर्डन जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, और काम पीछे छूट जाता है फिर बहुत ज़्यादा बच्चों का। और ये एक मक्खी है, ये आंटी काम करने आती है ना, काम वाली आंटी, तो वो क्या करती है, वो दरवाज़ा खोल देती है। अब एक मक्खी ने इतना परेशान कर रखा है कि वो निकल ही नहीं रही है, बार बार आ जाती है। तो आज बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पति देव की पूजा हमने कर ली, और अंदर भी पूजा पूरी तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि मम्मी को आज लेके जाना था फिजियोथेरेपी के लिए। उनका ये जो हाथ है ना, राइट हैंड है, वो उनका पूरा ये 2 उंगलियां जो है, ये अंगूठा और उंगली, ये सुन्न हो गई है, बिल्कुल काम नहीं करती, इससे वो पकड़ नहीं पाती कुछ भी। और ये यहाँ पर उनको इतना पेन है, करीब 8-9 महीने से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम जब वो आई थी ट्रीटमेंट के लिए, तब भी हमने कहा था कि मम्मी दिखा के जाना, पर वो नहीं रुकी थी, क्योंकि वो पितृपक्ष प्रारंभ हो गया था, तो इस वजह से वो नहीं रुकी। तो अभी उनको दिखा के लाए, तो डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी के लिए बोला है। आज मैं गई थी उनको लेके 9:30 बजे। इतनी ठंडी हवा थी भाई, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। धूप तो अच्छी खासी है, लेकिन हवा बहुत ठंडी है। तो अब मैं चाय पीती हूँ, बहुत देर हो गई है आज भी। और आज हमने बताया आपको कुछ नहीं बनाया। साग ये मैंने कल रात को बना के रख लिया था सुबह के लिए। रात को मैंने साबुत मूंग बनाई थी, और कल दोपहर में बनाई थी मैंने मूंग की कटी वाली जो दाल होती है वो, और बनाया था सरसों का साग। तो कल का पूरा साग डे हो गया, जैसे ना साग साग होता रहा पूरे टाइम। और सुबह भिंडी बनाई थी, हाँ कल सुबह भिंडी बनाई थी। और अभी जो मॉर्निंग का टाइम, अब मैं देखिए पालक अभी रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ मैं पालक बना लूँ। बच्चे खाने में बहुत परेशान करते हैं, और मेरा ना बहुत दिनों से मन कर रहा था बथुए का रायता खाने का। बहुत ही टेस्टी बनता है बथुए का रायता, तो देखते हैं चलो क्या बन पाता है क्या नहीं, अभी से तो कुछ पता है नहीं। और मेथी का साग ना आप रात को, जैसे हमारी रेसिपी ये थोड़ी सी अलग है यूपी वालों की, हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है। और वो वाला भी हम बनाते हैं जो सरसों का साग उस तरह का होता है, वो भी बनाते हैं। और ये जो साग होता है ना, ये जब रात को बनाएं और सुबह खाएं, फिर तो इसका टेस्ट ही एकदम गजब का हो जाता है। आप लोग एक बार ट्राई करके देखना। और चावल के आटे की जो रोटी बनती है ना, उसके साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत अच्छा बना था, हम लोगों ने तो बचपन से खाया, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आँख में ना दर्द भी है, स्वेलिंग के साथ में दर्द भी है।
तो चलिए आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद नाश्ता करने के बाद। तो नाश्ता कर लिया है मैंने, और आपको बताऊँ नाश्ता मुझे इतनी जल्दी में करना पड़ता है। और जो मेथी का साग है ना, इतना टेस्टी बना था, इतना अच्छा बना था कि मतलब कई साल के बाद मुझे वो चीज़ आज समझ में आई है। जैसे मैं मम्मी के हाथ का खाती थी, तो मेरे हाथ से भी मम्मी के हाथ का स्वाद आ गया। आज बहुत अच्छा बना है। और देखिए बजने वाले 11:30 भी 25 हुआ है। 10 मिनट मुझे नाश्ता करने में लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 2 ही पराठे खाने थे। तो आज मैंने सोचा ना आपको एक एक काम अपना दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ, पूरा दिन कैसे अपना बिताती हूँ। लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं। या तो ये है कि कैमरा हम पूरे घर में बहुत सारे कैमरे लगा दें और फिर हम उसको एडिट करके दिखाएं, तो पूरा तो नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि दिखाऊँ आपको अपना रूटीन, कि मेरा क्या रूटीन रहता है। और क्या होता है ना कि एक दूसरे को देख के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये चीज़ तो है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम सोचते हैं अरे इतना सारा तो काम हमने कर लिया, अब ये वाला नहीं करेंगे, कितना काम कर सकते हैं आखिर। तो होता क्या है, जब हम किसी दूसरे को देखते हैं ना, तो एक अच्छी चीज़ के लिए भी मोटिवेशन मिलता है। हालांकि मनुष्य का जो माइंड होता है, जो दिमाग होता है, वो ऐसा होता है कि वो बुरी चीज़ों को जल्दी वो कैच करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बुरी चीज़ें से मतलब मेरा ये है कि आराम करने वाली चीज़ों में आराम है। देखिए काम नहीं करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अब मेरे ही बच्चे हैं, जिस तरह से मैं एक्टिव रहती हूँ मेरे बच्चे एक्टिव नहीं रहना पसंद करते। मतलब उनको आराम ज़्यादा पसंद है। उन्हें भी माही है ना, माही को भी लेट के, उसको सारा कुछ लेटे लेटे करने को, देखो लेट जाएगी। और टीवी दिखा दो उसको, पढ़ने के लिए भी लेट के बता दो। भैया बहुत ही अजीब बच्चे होते हैं आजकल। तो मुझे वही लगता है कि आज मतलब ये तो कहने की बातें होती है कि माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। माता पिता के सीखने से बच्चे नहीं सीखते हैं। बच्चों को जो अच्छा लगता है वो वही चीज़ सीखते हैं। तो खैर छोड़िए इन बातों को, और मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या काम करने जा रही हूँ। ये देखिए पालक है, ये मैं साफ़ करूँगी। और ये है बथुआ। तो मेरा रायता खाने का बहुत दिन से मन था, हालांकि डर भी लगता है कि जुकाम ना हो जाए, क्योंकि दही तो ठंडा होता है। लेकिन क्या है, बथुआ जो होता है वो गर्म होता है। बथुए की जो तासीर होती है ना वो गर्म होती है। और पालक की मैं सोच रही हूँ आज बनाऊँ पालक पनीर, क्योंकि बच्चे खाना ही नहीं चाहते पालक को किसी भी तरह से, कितना भी अच्छा बना दो। और मुझे ये हरी सब्जियाँ जो हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं, सच में मुझे तो बहुत अच्छी लगती है हरी सब्जियाँ। अब मैं इसको साफ़ करूँगी, इसमें आधे घंटे से ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें मुझको करनी है, पालक भी और बथुआ भी। और देखती हूँ उसके बाद फिर क्या करना है। फिर यही बनाऊँगी, पालक बनाऊँगी। अगर पालक पनीर बनाऊँगी तो पनीर लेने मुझे जाना पड़ेगा, तो हो सकता है मैं पनीर लेने भी जाऊँ। और बथुए को साफ़ करके उबलने रखूँगी, और पालक को भी, दोनों को अलग अलग ही उबालूँगी मैं। तो चलिए अभी थोड़ी देर में फिर से मिलते हैं हम लोग। पालक भी साफ़ हो गई और बथुआ भी। तो अब इन दोनों को धोएंगे, और धोने के बाद बथुए का बनेगा रायता। और पालक का तो अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या बनेगा, बाद ही में डिसाइड होगा कि पालक से क्या बनेगा। लेकिन और कूड़ा देखो कितना सारा निकला है भैया, देखो कितना कूड़ा, जितना साग नहीं उतना कूड़ा। बथुआ पालक दोनों चीज़ें साफ़। तो पालक और बथुआ साफ़ करने के बाद हम इनको अच्छे से धो लेंगे। और ये छोटी छोटी बकेट हैं, प्लास्टिक की है ये, और ये हमने इसी पर्पज़ से ला के रखी हैं कि प्लांट्स में पानी देना है, या फिर कोई इस तरह की सब्ज़ी हमें धोनी है, या भगवान के वस्त्र धोने हैं। तो इसीलिए हमने इन बकेट को रखा हुआ। देखिए कितनी गंदगी होती है, जबकि इतनी साफ़ पालक थी फिर भी पानी गंदा हो रहा है। और हम कम से कम 2 से 3 बार पालक को धोएंगे। और बथुआ थोड़ा ज़्यादा गंदा है तो उसको 3 से 4 बार धोएंगे। और उसके बाद हम दोनों चीज़ों को, ये देखिए हमने पालक धो के और कुकर में करके इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे उबलने के लिए। और आप चाहें तो खुले बर्तन में भी इसको बॉयल कर सकते हैं, लेकिन मैं कुकर में चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए फिर अब धुलने जा रहा है ये बथुआ। और पहले पालक जब उबल जाएगी उसके बाद हम बथुआ भी कुकर में ही रखेंगे, क्योंकि इस बीच में छोटे मोटे काम भी हम निपटाते जाते हैं, जैसे चावल भिगोना है, या आटा लगा के रखना है रोटियों के लिए, या फिर कोई भी बर्तन खाली करना है। क्योंकि आजकल जो आंटी हैं वो 2 बजे आ जाती हैं, काम वाली आंटी। तो और बच्चे मेरे 3 बजे के बाद आते हैं, लगभग 4 बजे आते हैं। तो मुझे सारे बर्तन वगैरह मैं खाली करके रख देती हूँ जब तक आंटी आती हैं 2 बजे तक।
और ऐसा ही पूरा दिन चला जाता है। मैं सोच रही थी आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि अगर मैं आपको एक एक चीज़ तो नहीं दिखा पा रही हूँ, जितना भी दिखा रही हूँ उसी में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। और ज़्यादा वीडियोस में इसमें ऐड करूँगी तो मुझे लगता है ये 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो जाएगी। तो देखिए जितना दिखा पाती हूँ आज का मैं अपने रूटीन उतना आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। हरी मिर्ची मैंने इसके बीच से 2-2 पीस करके डाल लिए हैं। तो अब हम पीसते हैं पालक। तो ये देखिए प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और टमाटर, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल के मैं पीस लेंगे। तो यहाँ देखिए कढ़ाई में डाला है देसी घी। इसमें हम पनीर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। वैसे आप चाहो तो पालक पनीर में कच्चा पनीर का यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ कच्चे पनीर का यूज़ हम नहीं करते हैं। हम पनीर को फ्राई करके ही करते हैं। बहुत ज़रा सी चिकनाई लगती है। तो ये 250 ग्राम पनीर है। तो यहाँ पर देखिए पनीर को फ्राई कर रहे हैं और उधर मसाला भी पीस के रख लिया है हमने, और यहाँ पनीर फ्राई हो रहा है। और देखिए ये बथुआ है, बथुए में भी हम 1 हरी मिर्ची डाल के इसको भी पीस लेंगे। और इस तरीके से देखिए हमारा पनीर फ्राई हो गया है। और उसी कढ़ाई में अब हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें डालेंगे जीरा और थोड़ी सी हींग डालेंगे। और उसके बाद जो भी हमने मसाला पीस के रखा है, प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, उसको हम इसी में मिक्स कर देंगे। और इसके बाद जब इसको हम चलाएंगे अच्छे से, फिर जो हमारे बेसिक रेगुलर मसाले होते हैं उनको हम इसमें डालेंगे, जैसे हल्दी है और धनिया पाउडर है। गरम मसाला ज़रूर यूज़ करना चाहिए पालक पनीर में, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आधी चम्मच हमने डाली है लाल मिर्ची। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के अनुसार आप ऐड कर सकते हो। और हम इसी तरीके से बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बना था पालक पनीर। और देखिए अब हम मसाले को अच्छे तरीके से भुनने देंगे। दूसरी तरफ हम चढ़ा देंगे कुकर में चावल, और हम पीस रहे हैं बथुए को। और नमक हमने यहाँ पर देखिए ऐड कर दिया है। जब मसाला हमारा बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें पालक ऐड करेंगे। तो देखिए पनीर कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये रखिए पिसी हुई पालक। तो अब ये बथुआ है, इसमें भी मैंने 1 हरी मिर्ची ऐड कर दी है। और बहुत अच्छा रायता बनता है। आप बथुए का रायता बनाकर ज़रूर खाइए। आप लोग खाते भी होंगे, और जो लोग नहीं खाते हैं वो भी ट्राई करें, फ़ायदा भी करते हैं और टेस्टी भी बहुत होता है। तो देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है, खूब अच्छे से फ्राई हो गया। देखिए अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। हमने इसमें जो पालक पीसी थी उसको ऐड कर लिया है। और इस तरीके से हम मसाले में अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, जो हमारा पालक है। और जो पालक को उबाल के हमने पानी रखा था ना, उसको हमने फेंका नहीं था, उसको हमने रख लिया था। तो थोड़ा सा वही पानी जार के अंदर डाल के उसको हिला के अच्छे से और दोबारा इसमें ऐड कर लिया है। और इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर। जब पालक हमारी पक गई है तो इसके बाद हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। और देखिए अच्छे से, और 2 मिनट तक हम इसको पनीर को भी इसमें मिक्स करके पकाएंगे। तो देखिए हमारा पालक पनीर तैयार है, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बना था। और बच्चों ने भी बहुत अच्छे से खाया, सबको पसंद आया, और मेरी मेहनत सफल हो गई। तो आप लोग चाहें तो हमारी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। और अब हम बनाएंगे इसके बाद बथुए का रायता। और चावल देखिए हमने कुकर में चढ़ा दिए हैं, और देखिए रोटियां भी हमारी सिक रही हैं। तो अभी हमारा लास्ट जो एक हमारा वो रहेगा प्रोसीजर, जिसको कहें क्या बोले, वो बस रायते का रह जाएगा। तो देखिए रोटियां भी सिक रही हैं, और कितना अच्छा लगता है ना, सारे काम एक साथ जब होने लग जाते हैं और टाइम पे हो जाते हैं। तो देखिए पालक पनीर तैयार है, और यहाँ पे बथुआ हमने पीस लिया है। बथुए में अब हम दही को ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से दही डालेंगे, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको फेंट लेंगे। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था रायता, 2 कटोरी ही बनाया था, क्योंकि बच्चे तो मूडी हैं। दिव्य को तो हम देंगे नहीं, अभी उसको जुकाम हो रहा है, और हम लोग ही खाएंगे, हम और माँ ही तो ऐसे ही करती हैं।
तो ये देखिए हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और अगर आप पीना चाहते हैं ना, जैसे पीने वाला रायता आपको चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप इसमें दही की जगह छाछ का यूज भी कर सकते हो। और लास्ट में देखिए ये वाला हम इस तरीके से चमचे में हमने सरसों का तेल गर्म किया, उसमें हींग और जीरा डाला और देखिए लग गया तड़का। बस रायता तो हमारा फर्स्ट क्लास बन के तैयार, और बहुत ही टेस्टी बना था रायता भी और पालक पनीर भी। तो आज की थाली तैयार है, आप देख सकते हैं कितनी यम्मी, कितनी टेस्टी है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा कीजिए। और बहुत ही टेस्टी रेसिपी आप चाहे ट्राई कर सकते हो। प्लीज़ 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 अपने इस नीलू मिश्रा को सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में फ्रेंड्स। राधे राधे, जय माता की।